हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग को खूनी हवेली का रहस्य बताने वाला हूँ। रवि और उसकी पत्नी सनेहा अपने नए घर की तलाश में थे। काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें शहर में बाहरी इलाके में एक पुरानी लेकिन भव्य हवेली पसंद आई। यह हवेली बेहद खूबसूरत थी, लेकिन अजीब तरह से सस्ती थी। जब रवि ने इस बारे में दलाल से पूछा तो इसने टामाटोल कर दिया और जल्दी सौदा पक्का करने की जोर दिया। हवेली के बारे में गांव वालों से पूछने पर उन्होंने चेतावनी दी, यहाँ जाने की गलती मत करना है, यह हवेली श्रापित है। रवि और सनेहा ने इन बातों को अंधविश्वास मानते हुए हवेली खरीद ली और रहने आ गए। पहले दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात होती ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। सनेहा को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। अचानक हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी और एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। आधी रात को रवि की नींद एक खटखटाहट से खुली। उसने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल रहा है और बाहर की ओर एक धुंधली परछाई खड़ी है। रवि ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था और वापस सोने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने सीढ़ियों से किसी उतरने की आवाज़ सुनी। रवि ने डरते हुए झांका तो देखा कि एक सफ़ेद साड़ी और खुले बालों वाली औरत सीढ़ियों के नीचे उतर रही थी। जैसे ही रवि ने पास जाने की कोशिश की, वह हवा में धूल होकर गायब हो गई। अगली सुबह रवि और स्नेहा ने गांव के बुजुर्गों से सलाह से संपर्क किया। उन्होंने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह हवेली खूनी राज छुपाए हुए है। कई साल पहले यहाँ ठाकुर रणवीर सिंह अपनी पत्नी सुरेखा के साथ रहते थे, लेकिन ठाकुर की नज़र हवेली के काम करने वाली एक नौकरानी पर थी। जब सुरेखा को इसका पता चला तो ठाकुर ने गुस्से में आकर नौकरानी की हत्या कर दी और उसकी लाश हवेली के तहखाने में दफना दी। तब से उस लड़की की आत्मा हवेली में भटकती है और जो भी यहाँ आता है उसे मौत के घाट उतार देते हैं। रवि और स्नेहा ने केवल एक कहानी समझकर नज़रअंदाज कर दिया। उसी रात हवेली में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खूनी के निशान उभरने लगे, छत पर कोई जोर जोर से चलने लगा और रात के सन्नाटे में किसी लड़की की सिकाई सुनाई देने लगी। रवि ने इस घटना की सच्चाई जानने के लिए तहखाने की ओर जाने की फैसला की। तहखाने का दरवाजा जंग लगा होने के कारण आसानी से नहीं खुला, लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया, दरवाजा अचानक खुद ब खुद खुल गया। अंदर धूप अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में वहां जमीन पर एक कंकाल दिखा। तभी अचानक हवा में एक दिल दहलाने देने वाली चीख गूंजी और रवि को लगा कि किसी ने इसकी गर्दन पकड़ ली हो। उसने जैसे तैसे खुद छुड़ाया और भागते हुए ऊपर आया। स्नेहा भी डर के मारे कांप रही थी। तभी हवेली के मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे, जैसे कोई बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजा अचानक खुल गया और वही सफेद साड़ी वाली औरत सामने खड़ी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और चेहरे पर भयानक गुस्सा था। उसने भयानक आवाज में कहा, तुम्हें मेरी हत्या का बदला चुकाना होगा। रवि और स्नेहा डर के मारे जड़ हो गए। वह औरत तेजी से उनकी ओर बढ़ी। तभी अचानक एक औरत की आत्मा हवेली में प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि ठाकुर की पत्नी सुरेखा थी। उसने हाथ उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया